हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस डैशबोर्ड पे टॉपिक देख रहे हैं नीचे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। इसमें देखिए हमने उन्हीं क्वेश्चंस के वीडियो बनाए हैं जो 90% और मोर देन 90% बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हमने अपने चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है। वहाँ पे सारे के सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके इनके वीडियोस मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। चलिए पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह आप दूसरे नंबर्स को भी प्रूव कर सकते हैं। √5 इज एन इरेशनल नंबर, √7, √11, √17, √11, इन नंबर्स को भी सेम प्रोसेस से प्रूव किया जा सकता है। तो इसका एक ही लैंग्वेज होता है, इसका पेट लैंग्वेज है। बिल्कुल सेम लैंग्वेज पे आपको इससे आगे बढ़ते जाना है। और ये हर बार के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो होम एग्जामिनेशन हो या फिर बोर्ड का एग्जामिनेशन हो। ये 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का देखिए लैंग्वेज भी जो है वो एकदम से फिक्स लैंग्वेज है। आपको पता होता है कि इस स्टेप के बाद हमें क्या लिखना है, फिर इसके बाद क्या लिखना है, फिर इसके बाद क्या लिखना है। इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है और करना भी आसान होता है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। लेट अस assume contrary that √3 is a rational number। √3 आपका एक रेशनल नंबर है, इस तरह से हमें लिखना है। लेट अस assume contrary that √3 is a rational number। therefore √3 equal to a upon b। a and b are co-prime numbers where b is not equal to 0। यहाँ पे देखिए पहले आपको समझा देते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा √3 इक्वल टू a अपान बी। a अपान बी एक रेशनल नंबर का फॉर्म है। a एंड b आर को प्राइम। अब इस को प्राइम का क्या मतलब होता है? को प्राइम का मतलब दो ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर में सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर होता है। मीन्स 1 का मतलब 1 की जगह कोई दूसरा नंबर नहीं होगा, सिर्फ 1 एज ए डिजिट, वो सिर्फ कॉमन फैक्टर हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जो 7 का फैक्टर्स है वो क्या हुआ 1 × 7। और यहाँ पे 10 का फैक्टर क्या हुआ 1 × 2 × 5। अब यहाँ पे देखते हैं सिर्फ 1 ही एक ऐसा 1 डिजिट कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर आ जाता है हमारा। देयरफॉर यहाँ पे ये एक को प्राइम नंबर्स है। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स में दोनों आपके प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, और या फिर दोनों में से एक कोई प्राइम नंबर हो सकता है या एक आपका कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। इसके बाद देखिए इसी टर्म का हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो √3 का जो स्क्वायर है वो आपका 3 आ जाता है, एंड a² अपान b²। इसका ब्रैकेट में हम यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया इसका। इसके बाद देखिए b² इक्वल टू a²/3, और यहाँ इसका रीजन लिख देते हैं। a² इज़ डिवाइडेड बाई 3, देयरफॉर a इज़ आल्सो डिवाइडेड बाई 3। a भी 3 से डिवाइडेड होता है। ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम का रीजन हमें देना होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने अपनी इस बात को प्रूव कर दिया कि a का एक कॉमन फैक्टर 3 भी है, क्योंकि a 3 से भी डिवाइड होता है। नाउ a इक्वल टू 3c, a को हम 3c से रिप्लेस कर देते हैं। देयरफॉर अभी देखिए जो ऊपर स्टेटमेंट था हमारा b² इक्वल टू a²/3, इसमें हम a इक्वल टू 3c को पुट कर देते हैं। देयरफॉर b² इक्वल टू 3c का स्क्वायर अपान 3, एंड जिसका मतलब है b² इक्वल टू 9c²/3 या b² इक्वल टू 3c², और c² इक्वल टू b²/3। अब यहाँ पे देखिए b²/3 आ जाता है,
यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 3, ये स्टेटमेंट शो करता है कि बी स्क्वायर का भी एक कॉमन फैक्टर 3 आ जाता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर जो एज्यूम किया था ए और बी को प्राइम माना था, और यही हमारा आगे जो कंट्राडिक्शन है वो अराइज होने वाला है। तो अब आप सेम स्टेटमेंट जो अभी आपने ऊपर लिखा है, ए स्क्वायर इज़ डिवाइडेड बाई 3 देयरफॉर ए इज़ आल्सो डिवाइडेड बाई 3, इसी स्टेटमेंट को हमें बी के लिए भी लिखना है। तो बी के लिए भी स्टेटमेंट को पूरा कर लेते हैं। देयरफॉर बी स्क्वायर इज़ डिवाइडेड बाई 3, देयरफॉर बी इज़ आल्सो डिवाइडेड बाई 3, आल्सो डिवाइडेड बाई 3। अभी यहाँ पे क्या है, ए और बी के लिए जो हमने एजम्पशन किया था कि ए और बी सिर्फ को प्राइम नंबर है, बट यहाँ पे ये बात गलत साबित होती है। अभी ऊपर जो स्टेटमेंट था आपका, या इस स्टेटमेंट से हमने ये प्रूव कर लिया कि ए का एक कॉमन फैक्टर 3 भी है, और जो नीचे स्टेटमेंट दिया है इससे भी एक प्रूव कर लेते हैं कि बी का भी एक कॉमन फैक्टर 3 है। अब यही कंट्राडिक्शन हमारा अराइज हो जाता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर में जो इसको एज्यूम किया था, ये माना था कि ए एंड बी आर को प्राइम, मीन्स 1 के अलावा इसका कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये लास्ट वाले स्टेटमेंट है, इसमें इसको कैसे लिखना है इसको आपको याद रखना है, और हर एक क्वेश्चन में आप सेम स्टेटमेंट सेम लैंग्वेज में इसका आंसर लिखेंगे। इट शोज दैट A and B both have a common factor 3 other than 1। देखिए ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है, एक के अलावा 3 भी उसका एक कॉमन फैक्टर है। दिस contradiction arises due to our wrong assumptions, ये हमारे रॉन्ग एजम्पशंस के कारण होता है। देयरफॉर अब हम रिजल्ट लिख सकते हैं, √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये हमारा रिजल्ट हो जाता है, इरेशनल नंबर प्रूव हो जाता है। देयरफॉर ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है। तो देखिए अभी आप इस स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन के लास्ट में आपको रीज़न ये देना है। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है हर एक में आपको ये रीज़न देना है। माय टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।